मैट्रिमोनियल साइट पे मिले आदमी को घर बुला के ये औरत इतनी बड़ी गलती करने वाली थी ना, इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कुसुम से। वो आईबीएम में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन उसका ना डिवोर्स हो रखा था। पास्ट को बुलाने के लिए उसने फेसबुक और मैट्रिमोनियल साइट्स की हेल्प ली और वहीं उसे मिला ये बंदा सुखबीर सिंह। अब सुखबीर ने कुसुम को बताया कि वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक बैचलर है। अब इनकी बातें स्टार्ट हो गई। पहले खूब चटिया रहे थे, फिर वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे कुसुम को लग रहा था कि उसे एक परफेक्ट आदमी मिल गया जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। अब आती है 19 जनवरी 2016। सुखबीर ने कुसुम के लिए एक प्लान बनाया। उसने दिल्ली से बेंगलोर की सुबह की फ्लाइट पकड़ी और 12:30 बजे कुसुम के फ्लैट के नीचे आ गया। अब कुसुम ने ऑलरेडी सुखबीर को अपना फ्लैट का एड्रेस बता रखा होगा, इसलिए उसे कोई मुश्किल नहीं हुई फ्लैट तक पहुंचने में। अब सुखबीर ने फ्लैट के नीचे खड़े हुए कुसुम को कॉल लगाया और सरप्राइज दिया, और वो भी बड़ी खुशी खुशी अपार्टमेंट के गेट तक आई उसे लेने। मस्त अब बिल्डिंग के सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि कुसुम बहुत ज्यादा खुश है, और सुखबीर ने एक डार्क ब्लू जीन्स पहनी है और शर्ट पहन रखी है। दोनों लिफ्ट में बढ़िया ऊपर गए, फिर कुसुम ने उसके लिए लंच बनाया। दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया बढ़िया, और साथ साथ बातें तो हो ही रही थी। अब लंच के बाद ना सुखबीर की टोन थोड़ी अलग होने लगी। उसने सीधा सीधा कुसुम से 50,000 रुपए और रिटर्न फ्लाइट की टिकट मांग ली। अब कुसुम हैरान रह गई, उसने साफ साफ मना कर दिया। और कुसुम के पैसे ना देने का ना एक और रीजन था, वो बाद में बताऊंगा। अब कुसुम के मुंह से ना सुनते ही ना सुखबीर का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने पास में पड़ा हुआ एक बॉल पेन उठाया और कुसुम की आंख में पूरी ताकत से दे मारा। अब लगी हुई चोट बहुत गंदी थी, ब्लड निकल रहा था उसकी आंख से। इवन सुखबीर के पैंट तक में लग गया कुसुम का ब्लड। अब कुसुम दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन सुखबीर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने वहीं रखी लैपटॉप चार्जर की वायर उठाई और कुसुम का गला बंदे ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके शरीर ने हरकत करना बंद नहीं कर दिया। अब ये सब करने के बाद सुखबीर ने नोटिस करा कि उसकी खुद की पैंट पे कुसुम का ब्लड लगा हुआ है, और अगर वो ऐसे ही बाहर निकलता तो शायद गेट पे भी शक हो जाता लोगों को। तो इसने दिमाग लगाते हुए कुसुम की कबर्ड खोली और उसमें से एक लेडीज ब्लू जीन्स निकाली, और फिर इसने सोचा खून से लथपथ जीन्स पहनने से अच्छा मैं लेडीज जीन्स पहन लूं। अब इसके बाद इसने कुसुम के दोनों मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उठाए और फ्लैट बंद करके चला गया। और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि इसने लेडीज जीन्स पहन रखी है। बाद में पुलिस भी सोच रही थी कि एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर ये सब क्या करके चला गया। अब कुसुम के फादर उसे डेली कॉल करते थे पंजाब से, लेकिन इस बार वो कॉल उठा नहीं रही थी, और यहाँ पर इसके पापा बार बार कॉल करे जा रहे थे। अब जब कुसुम का फोन नहीं उठा तो फादर ने उसके दोस्तों को कांटेक्ट किया, दोस्तों को फ्लैट पे भेजा, और दोस्तों ने उसके फ्लैट में एंटर करके जो सीन देखा उनके भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुसुम को ऐसी हालत में देखकर उन्होंने तुरंत शोर मचाया, पुलिस को बुलाया गया। अब बेंगलोर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता था, क्योंकि सुखबीर ने एक बड़ी गलती कर दी थी। इसने ओवर कॉन्फिडेंस में अपार्टमेंट के रजिस्टर में ना अपना असली नंबर लिख रखा था। अब पुलिस ने तुरंत मोबाइल ट्रेस किया और लोकेशन आ रही थी गुड़गांव की। किसी ने सही बोला था, आजकल लोकेशन ट्रैक करके आधा क्राइम केस सॉल्व हो जाता है। खैर अब पुलिस ने कुसुम का फेसबुक अकाउंट खोला और वहां पर उन्हें सुखबीर की प्रोफाइल पिक्चर भी मिल गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में जिस बंदे की शक्ल आ रही थी उससे मैच कर रही थी। अब जब पुलिस वालों ने एयरपोर्ट पे पता करा ना, तो उन्हें पता चला कि सुखबीर नाम का बंदा मर्डर के कुछ घंटे बाद ही भाई इंडिगो की फ्लाइट लेकर वापस चला गया था। अब बेंगलोर पुलिस की टीम सीधा दिल्ली पहुंची, और फिर गुड़गांव पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्होंने सुखबीर का पता लगाया कि कहाँ है ये। अब सुखबीर को लग रहा था कि अपने गांव वगैरह पहुंच जाएगा तो सेफ रहेगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे गुड़गांव में ही पकड़ लिया। अब जैसे इंटेरोगेशन स्टार्ट हुई, उसने तुरंत कन्फेस कर दिया, हाँ मैं नहीं कर रहा था सब कुछ। और फिर इसने बताया कि ये पहले से शादीशुदा था और याहू और एसेंचर जैसी कंपनियों में काम कर चुका था, लेकिन 2011 से ये बंदा अनएम्प्लॉयड था। मैट्रिमोनियल साइट्स पे लड़की ढूंढने नहीं जाता था, बल्कि शिकार ढूंढने निकलता था। ये ऐसी लड़कियां ढूंढ रहा था जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अकेली रहती हो, और अब इसे इजी मनी की आदत लग चुकी थी अच्छे से। ये शादीशुदा होने के बावजूद भी मैट्रिमोनियल साइट्स पे लड़कियों को ठगता रहता था। अब इसे लगा था कि कुसुम तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन जब इसने कुसुम से मांगा था तब उसने मना कर दिया था। अब फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कुसुम के साथ ना रिसेंटली एक 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ था, और ये एक और रीजन था कि कुसुम सुखबीर को 50,000 रुपए देने से मना कर रही थी, और इस चक्कर में इस आदमी ने उस बेचारी के साथ ये सब कर दिया। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ बाकी जिन लड़कियों को इस आदमी ने ठगा होगा उन्होंने तो बड़े आराम से पैसे दे दिया होगा, वरना ये तो सन की आदमी था, बाकियों को ही मार देता। मैं बस तुम लोगों से यही बोलूंगा, ऑनलाइन मिले किसी भी आदमी या औरत से ना मिलने के लिए पब्लिक प्लेस ही चुना करो। बाकी चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आ रहे किसी भी प्रोडक्ट पे बस टैप करके फिर तुम अपनी मर्जी का कुछ भी खरीदो, चैनल का बेनिफिट होता है। बाकी तुम ऐसे और केसेस अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ सुनने के लिए यहाँ पर एक और वीडियो देख सकते हो।